Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well and learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. In English improvement classes, we discussed past indefinite tense, passive voice, and we did the detailed exercise of past indefinite tense. Today's lecture is on future indefinite tense. Indefinite tenses का ये तीसरा और आखिरी लेक्चर है. प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो गए हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस हो गए हैं और अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस करेंगे. इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सिंपल सा है. हेल्पिंग वर्ब जो है वो शैल बी और विल बी ये यूज़ होना है और शैल बी आए और वी के साथ यूज़ होगा और बाकी सब के साथ ही शी इट यू दे और सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ विल भी यूज़ होगा और वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. जैसा कि सारे जो पैसिव वॉइस के टेंसेस हैं उनमें थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है. सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने वाजे करने के लिए मैं चंद एक एग्जांपल से डिस्कस करता हूँ. फ़र्ज़ करें कि ये है एक सेंटेंस है कि दूध उबाला जाएगा. मिल्क विल बी बॉयल्ड, ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस है दूध उबाला नहीं जाएगा, मिल्क विल नॉट बी बॉयल्ड. तो ये जहन में रखना है कि विल और बी के दरमियान में नॉट नहीं आना है, ठीक है. और अगर सवालिया फ़िक्रा हो कि क्या दूध उबाला जाएगा तो विल वो पहले आ जाएगा, विल मिल्क बी बॉयल्ड. और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो कि क्या दूध नहीं उबाला जाएगा, विल मिल्क नॉट बी बॉयल्ड. और अगर क्वेश्चन वर्ड्स के साथ सेंटेंस शुरू होना हो कि अगर ऐसे हो कि दूध क्यों उबाला जाएगा, वाई, तो क्वेश्चन वर्ड से फिर सेंटेंस शुरू होता है वाई विल मिल्क बी बॉयल्ड, या दूध क्यों नहीं उबाला जाएगा, वाई विल मिल्क नॉट बी बॉयल्ड. तो ये आपके सामने इसी तरह से सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स के साथ. इन्हीं की बेस के ऊपर हमने एक्सरसाइज करनी है. तो अब हम इसकी ज़रा डिटेल्ड किस्म की एक्सरसाइज करते हैं ताकि अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस हो जाए. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डिटेल्ड एक्सरसाइज पैसिव वॉइस की हम स्टार्ट करते हैं. हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी और वर्ब थर्ड फॉर्म. पहले हम मिक्स्ड एक्सरसाइज करते हैं. कातिल को कल फांसी दे दी जाएगी. दी मर्डरर विल बी हैंग्ड टुमारो. अब मर्डरर के साथ विल बी आना है और वर्ब थर्ड फॉर्म आनी है. हर लड़के को जुर्माना किया जाएगा. एवरी बॉय विल बी फाइंड. इस साल मकान की मुरम्मत नहीं की जाएगी. द हाउस विल नॉट बी रिपेयर्ड दिस ईयर. इस साल यौम दफ़ा जोशो जज्बे से मनाया जाएगा. द डिफेंस डे विल बी सेलिब्रेटेड विद जेस्ट एंड ज़ील और जेलसली दिस ईयर. आपकी सालगिरह कब मनाई जाएगी. व्हेन विल योर बर्थडे बी सेलिब्रेटेड. ये किताब कब तक छप जाएगी. टिल व्हेन विल दिस बुक बी पब्लिश्ड और प्रिंटेड. परसों तक मकान गिरा दिया जाएगा. तो इसकी ट्रांसलेशन होगी द हाउस विल बी पुल डाउन टिल और बाय डे आफ्टर टुमारो. टिल या बाय आप यूज़ कर सकते हैं. क्या गर्मियों की तातीलात के लिए मदरसा बंद होगा. विल द स्कूल बी क्लोज्ड फॉर समर वेकेशन. उसे अगले साल तरक्की मिल जाएगी. ही विल बी प्रमोटेड नेक्स्ट ईयर. नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए इस मुल्क में शराब खाने खोल दिए जाएंगे. बार्स विल बी सेटअप इन दिस कंट्री टू रूइन द यूथ और यंग जनरेशन. फिर है म्यांमार के मुसलमानों के ख़िलाफ़ कातिलाना मुहिम शुरू कर दी जाएगी. ए मर्डरस कैंपेन विल बी इनिशिएटेड और लॉन्च्ड अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ म्यांमार. इस कोर्ट को खूंटी पर नहीं लटकाया जाएगा. दिस कोर्ट विल नॉट बी पेग्ड. चोरों को गोली का निशाना बना दिया जाएगा. द थीव्स विल बी शॉट एट. और क्या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा. विल यू बी डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब.
या फ्रॉम दी सर्विस। करप्शन की लानत को उखाड़ फेंका जाएगा। द स्कर्ज ऑफ करप्शन विल बी इरेडिकेटेड। द स्कर्ज ऑफ करप्शन विल बी इरेडिकेटेड। शुहदा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। द मार्टर्स विल बी पेड ट्रिब्यूट। और फिर है कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात मुनक़द कराए जाएंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन पाकिस्तान। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीत ली जाएगी। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म विल बी वन। तमाम सियासी जमातों को मफाहमत की सियासत करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ विल बी फोर्स्ड टू डू पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। एहतिजाजी सियासत का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। द पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन विल बी ब्रॉट टू एन एंड। और सैलाब ज़दा लोगों की बेचारगी का मजाक उड़ाया जाएगा। द मिजरी ऑफ फ्लड अफेक्टेड पीपल विल बी मेड फन ऑफ। पाकिस्तान में मेरिट और इंसाफ की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाएगा। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी द रूल ऑफ मेरिट एंड जस्टिस। द रूल ऑफ मेरिट एंड जस्टिस विल बी इंश्योर्ड इन पाकिस्तान। किसानों की महरूमियों को सामने लाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। ए कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू ब्रिंग टू लाइट द डेप्रीवेशंस ऑफ फार्मर्स और पेजेंट्स। मुजरे सेहत गोश्त की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी जाएगी। द सेल ऑफ अनहेल्दी मीट विल बी बैंड। और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न्ड टू ब्रिंग बैक इंटरनेशनल क्रिकेट टू पाकिस्तान। तो ये कुछ सेंटेंसेस हमने देखे हैं जो कि मिक्स्ड थे। अब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करते हैं। पहला सेंटेंस है ये पार्सल वापस भेजा जाएगा। दिस पार्सल विल बी सेंट बैक। तुम्हारे ख़त का जवाब दिया जाएगा। योर लेटर विल बी रिप्लाइड टू। बच्चों में मिठाई तकसीम की जाएगी। स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी चिल्ड्रन। गंदम की फसल अप्रैल में काटी जाएगी। वीट क्रॉप विल बी हार्वेस्टेड इन अप्रैल। स्कूल लाइब्रेरी के लिए मेयारी कुतब ख़रीदी जाएंगी। स्टैंडर्ड बुक्स विल बी परचेज्ड फॉर स्कूल लाइब्रेरी। किसानों को बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन्स विल बी गिवन टू फार्मर्स। पुल बनाने के लिए सीमेंट फराहम किया जाएगा। द सीमेंट विल बी प्रोवाइडेड और सप्लाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज। तुम्हें कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा। यू विल बी गिवन एडमिशन इन कॉलेज। इस साल 2 नए टैक्स लगाए जाएंगे। 2 न्यू टैक्सेस विल बी इम्पोज्ड दिस ईयर। मुसाफिरों को कई सहूलतें फराहम की जाएंगी। मैनी फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू दी पैसेंजर्स। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कि गंदम मुल्क में ज़रई इस्लाहात नाफिज की जाएंगी। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स विल बी इम्प्लीमेंटेड और इंट्रोड्यूस्ड इन दी कंट्री। नई सड़कें बनाने पर हज़ारों रुपए खर्च किए जाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ विल बी स्पेंट टू ले न्यू रोड्स। चिड़ियाघर में कुछ नए जानवर लाए जाएंगे। सम न्यू एनिमल्स विल बी ब्रॉट टू द ज़ू। तारिक की तस्वीरें नुमाइश में रखी जाएंगी। द पेंटिंग्स और ड्राइंग्स ऑफ तारिक विल बी डिस्प्लेड इन एग्जीबिशन और एग्जिबिटेड। सदर की आमद पर बैंड बजाया जाएगा। द बैंड विल बी प्लेड एट द अराइवल ऑफ द प्रेजिडेंट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेगेटिव सेंटेंसेस की है। नर्सों की हड़ताल नहीं खोली जाएगी। द स्ट्राइक ऑफ द नर्सेज विल नॉट बी कॉल्ड ऑफ। ये चीज़ें खुले बाज़ार नहीं बेची जाएंगी। दीज थिंग्स और गुड्स विल नॉट बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट। और आपके ख़त का जवाब नहीं दिया जाएगा। योर लेटर विल नॉट बी रिप्लाइड टू। उसको मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ही विल नॉट बी अलाउड टू गो अब्रॉड। कमरे में कालीन नहीं बिछाया जाएगा। द रूम विल नॉट बी कारपेटेड या द कारपेट विल नॉट बी स्प्रेड और लेड डाउन इन द रूम। ये चिट्ठी डाक में नहीं डाली जाएगी।
दिस लेटर विल नॉट बी पोस्टेड, ये किताब नजम के सुपुर्द नहीं की जाएगी, नजम विल नॉट बी इंटरेस्टेड विद दिस बुक, उसको अगली जमात में तरक्की नहीं दी जाएगी, ही विल नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, असलम को तंबीह नहीं की जाएगी, असलम विल नॉट बी वार्नड, और हजूम को मुंतशर नहीं किया जाएगा, द क्राउड विल नॉट बी डिस्पर्स्ड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है रुपया बैंक से कर्ज नहीं लिया जाएगा, मनी विल नॉट बी बोरोड और टेकन एज ए लोन फ्रॉम बैंक, इस बात को साबित नहीं किया जाएगा, दिस इशू विल नॉट बी प्रूव्ड और प्रोवन, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा, आई शैल नॉट बी ट्रीटेड वेल, और हमें मैच खेलने नहीं दिया जाएगा, वी शैल नॉट बी अलाउड टू प्ले मैच। अब ये सारी नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है और आप देख सकते हैं कि शैल नॉट बी, विल नॉट बी यूज़ हुआ है, शैल बी और विल बी के दरमियान में नॉट लगाया गया है। अब आखिरी एक्सरसाइज आज के इस लेक्चर की वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से, नया बिजली घर कहाँ बनाया जाएगा, वेयर विल द न्यू पावर हाउस बी बिल्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, वेयर से, वेयर स्टार्ट पे आ गया, उसके बाद विल आ गया, फिर द न्यू पावर हाउस और फिर बी और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म। क्या फसल को खाद दे दी जाएगी, विल द क्रॉप बी मैन्यूवर्ड। ये पैगाम किसको दिया जाएगा, टू होम विल दिस मैसेज बी गिवन, या हु विल बी गिवन दिस मैसेज। क्या ये चिट्ठी रजिस्ट्री भेजी जाएगी, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी विल दिस लेटर बी सेंट बाय और थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। ईद की नमाज कौन पढ़ाएगा, हु विल लीड द ईद प्रेयर। अगर ऐसे ट्रांसलेट करें तो ये एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में ऐसे होगा बाय होम विल द ईद प्रेयर बी लेड, बाय होम विल द ईद प्रेयर बी लेड। बगैर दूध चाय कैसे बनाई जाएगी, हाउ विल द टी बी मेड विदाउट मिल्क। कितनी किताबों की जिल्दें की जाएंगी, हाउ मैनी बुक्स विल बी बाउंड। गाड़ी कहाँ खड़ी की जाएगी, वेयर विल द कार बी पार्क्ड। पुलिस के सिपाहियों को तरबियत कहाँ दी जाएगी, वेयर विल द पुलिसमैन बी ट्रेंड। क्या मुझे इस दफ्तर में डायरेक्टर लगाया जाएगा, शैल आई बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन दिस ऑफिस, या ऑफ दिस ऑफिस आप यूज़ कर सकते हैं। उसे कब तरक्की दी जाएगी, व्हेन विल ही बी प्रमोटेड। क्या कमरा सुबह साफ़ कर दिया जाएगा, विल द रूम बी क्लीन्ड इन द मॉर्निंग। मकान कब खाली किया जाएगा, व्हेन विल द हाउस बी वैकेटेड। और क्या कल इम्तहान के नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा, विल द रिज़ल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन बी अनाउंस्ड टुमारो। देखिए ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। आप लोग इंडेफिनेट के ये तीनों टेंसेस हो चुके हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट का तज़किरा नहीं होता। और हम अपनी प्रैक्टिस को अगर आप देखें ज़रा थोड़ा रिवाइज़ करें, प्रेजेंट इंडेफिनेट में इज़ एम आर और वर्ब थर्ड फॉर्म थी, पास्ट इंडेफिनेट में वाज वर और वर्ब थर्ड फॉर्म थी, और इस टेंस में शैल बी और विल बी और वर्ब थर्ड फॉर्म है। इट इज़ ईजी, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें ताकि आप लोगों की राइटिंग स्किल्स, आपकी क्रिएटिव राइटिंग जो है वो बेहतर हो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर्स फ़ायदा दे रहे होंगे, और अगर ऐसा ही है तो वीडियोज़ को लाइक करें, इन पे अपने कमेंट्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उम्मीद है कि ऐसे ही आप लोग इस चैनल की वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।